Hello everyone, on the popular demand of West Bengal people, first time into my life, I am going to conduct 4 days ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम, जहां मैं बात करूंगा क्या है न्यूमरोलॉजी, कैसे ये आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, क्या होते हैं ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, क्या होते हैं नेम के स्पेलिंग, कैसे हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी साइंस। एंड इन पर्टिकुलरली माय डियर फ्रेंड्स, द 4th डे ऑफ दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी द स्पेशल अट्रैक्शन, जहां मैं आपको सिखाऊंगा एक मार्केटिंग प्लान कि कैसे आप अपने आप को प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं, हाउ यू कैन बिकम द मनी मैग्नेट एंड हाउ यू कैन रीवायर योर ब्रेन। कहाँ होने वाला है? होटल वेस्टिन न्यू टाउन कोलकाता में। डेट्स होंगी 25, 26, 27, 28 अप्रैल 2024। So please do not miss this golden opportunity and join me live into Numerology Professional Success Program in Kolkata. अंक बोलते हैं, आओ सीखे अंकों की भाषा, इसमें है जीवन की आशा। अंकों की तुम बात मान लो, जीवन को खुशियों से भर लो। बोलते हैं, बोलते हैं। आज जबरदस्त और जबरदस्त आपके लिए मैं टॉपिक लेके आया हूं, और आपकी बड़ी देर से ये डिमांड थी कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो कब बनाओगे। तो मैंने कहा चलिए यार, आज इसी पे हम वीडियो बना देते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा क्या कि कैसे आप अपना बर्थ चार्ट खुद बना सकते हैं। यस, आज आपको मैं सिखाने वाला हूं कि आप अपना बर्थ चार्ट खुद से कैसे बना सकते हैं, और वो भी मात्र 5 मिनट में। यस, 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बना लेंगे। सिर्फ अपना ही नहीं, अपनों का भी बर्थ चार्ट आप कैसे बना लेंगे। यही तो है यार न्यूमरोलॉजी का मजा। I love numerology for one reason, because I always believe this is the one science in the occult field which is easiest and easiest to learn for anybody or for everybody. इससे सरल साइंस कोई है ही नहीं यार। Compared to any other science, every science into the occult is amazing and amazing. I am not putting doubt on any other science, but I am saying this is the one science which is very easy to learn, और कोई भी आदमी इसको बड़ी आसानी से सीख सकता है। ये इसकी बहुत ही बड़ी एक ब्यूटी है। जस्ट इमेजिन कि क्या बर्थ चार्ट को 5 मिनट के अंदर बनाया जा सकता है। मैं बोलूँगा यस और यस, इसको बनाया जा सकता है। तो चलिए आज आपको सिखाते हैं कि आप अपना बर्थ चार्ट 5 मिनट में कैसे बना लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं सिखाऊंगा यार, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और बात करते हैं कि कैसे बर्थ चार्ट 5 मिनट के अंदर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैंने आज जो एग्जाम्पल चुनी है, हाइपोथेटिकल, मान लीजिए किसी का नाम है राहुल कुमार। तो स्क्रीन के ऊपर आप देखिए राहुल कुमार अपना नाम लिखा आपने, जो भी आपका नाम है, आपने अपना नाम राहुल कुमार नहीं लिख लेना यार, जो आपका नाम है वो आपने लिखना है। मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए किसी का नाम है राहुल कुमार, और राहुल कुमार की एक हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं 31 मई 1978, 31-05-1978। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिख लीजिए, उसके नीचे लिख लीजिए अपना डेट, मंथ एंड ईयर। ठीक उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट। ठीक उसके नीचे अब आपको क्या करना है, 9 डब्बे बना लेने हैं, यानी कि 9 बॉक्सेस का एक एम्प्टी ग्रिड बना लीजिए। नाउ कौन से बॉक्स में कौन सा नंबर जाएगा डेट, मंथ एंड ईयर का, और किस सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर जाएगा, और क्या उसके लिए हमें रूल्स फॉलो करने होंगे, वो मैं आपको धीरे धीरे प्रेम से अब सिखाता हूं। तो सबसे पहले राहुल की डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 1978। तो आपको क्या करना है,
सबसे पहले जो डेट को राहुल पैदा हुआ है, यानी कि 31 को पैदा हुआ, तो 31 का पहला अंक क्या आता है? 3। देखिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मैं कहां लिखने जा रहा हूं। जो 9 बॉक्सेस आपके हैं, उसकी जो पहली वर्टिकल लाइन है, उसके मिडल कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा 3। अब आप पूछोगे कि यहां पर आपने 3 इस ब्लॉक में क्यों लिखा? फर्स्ट वर्टिकल लाइन के मिडल कॉलम में, किसी और कॉलम में आपने 3 क्यों नहीं लिखा? बस यही तो सीक्रेट बताने जा रहा हूं आपको मैं। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि डेट मंथ ईयर में जितने भी अंक आ रहे हैं वो अपने अपने बॉक्स में कैसे जाएंगे? इसका सीक्रेट ये है, अब आप स्क्रीन के ऊपर आप देखिए लोशू ग्रिड। यस, अब आप स्क्रीन के ऊपर दूसरी तरफ देखिए लोशू ग्रिड। अब लोशू ग्रिड में अगर आप देखें तो 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर हैं। हर नंबर की एक प्रॉपर अपनी अपनी प्लेसमेंट है। नाउ अब आप देखिए कि जो 3 का अंक है, मैंने पहली वर्टिकल लाइन के मिडिल कॉलम में इसलिए लिखा है क्योंकि लोशू ग्रिड से मैंने ये रेफरेंस लिया। यानी कि आपको क्या करना है, लोशू ग्रिड में देखिए कि 3 का अंक कहां पर आ रहा है। देखिए देखिए देखिए, वो भी फर्स्ट वर्टिकल लाइन के मिडिल कॉलम के अंदर है। इसका मतलब अगर आपके भी डेट मंथ ईयर में कहीं 3 का अंक आ रहा है तो आप 3 का अंक अपनी जो पहली वर्टिकल लाइन है उसके मिडिल कॉलम के अंदर भरेंगे। क्यों? क्योंकि आपको रेफरेंस लेना है लोशू ग्रिड से। अगर लोशू ग्रिड के अंदर 3 का अंक पहली वर्टिकल लाइन के मिडिल कॉलम के अंदर है तो वहां से रेफरेंस लीजिए, कॉपी कीजिए और अपने इसी ब्लॉक में उसको आप पेस्ट कर दीजिए। आगे चलते हैं। अगला अंक आता है 3 के बाद 1, राइट। अब 1 जो है ये मैं कहां लिखूंगा? लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन है उसका जो मिडिल कॉलम है यहां पर मैं लिखूंगा 1। क्यों? अरे अभी तो बताया यार आपको मैंने कि आपको रेफरेंस लेना है लोशू ग्रिड से। अब लोशू ग्रिड के अंदर देखिए 1 कहां पर है? देखिए देखिए देखिए, वहीं पर सेम लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन मिडिल कॉलम के अंदर हमने 1 लिखा, बस वहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर लिया अपने इसी ब्लॉक के अंदर। अब ध्यान से सुनिए, 3 इंस्ट्रक्शन आपको मैं देने जा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। डेट, मंथ और ईयर, जो भी अंक सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से आ रहे हैं, एक एक अंक को उठाइए, लेकिन प्रेम से उठाना यार, अंक बड़े नाजुक होते हैं। एक एक अंक को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है। रेफरेंस लीजिएगा लोशू ग्रिड से। सेकंड इंस्ट्रक्शन, डेट, मंथ और ईयर। अगर यहां पर कहीं पर भी 0 आ जाती है, कहीं पर भी, चाहे 1 बार, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, तो 0 जो है उसकी कहीं पर भी कोई आपके बॉक्स के अंदर प्लेसमेंट नहीं होगी, उसको आपने इग्नोर कर देना। थर्ड इंस्ट्रक्शन, डेट, मंथ और ईयर, यहां पर अगर कोई भी अंक आपका रिपीट हो जाता है, 1 से ज्यादा बार आ जाता है, यानी कि 1 बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार, 4 बार आ जाए, तो आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, उस अंक को जो बार बार रिपीट हो रहा है अपने उसी ब्लॉक में बार बार लिखते चले जाना है। तो ये 3 इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है। चलिए फिर राहुल कुमार की डेट ऑफ बर्थ में आगे बढ़ते हैं। अब हमने 31 को तो देख लिया कहां कहां जाएगा, 3 और 1 अंक। अगला उसका अंक आता है 05। तो अभी मैंने आपको बताया है कि 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होती है। तो अगला अंक आता है 5। देखिए कहां डाला 5। अब जो 5 है, ये जो 9 बॉक्सेस हैं उसका जो बिल्कुल मिडल कॉलम है यहां पर हम लिखेंगे 5। क्यों? क्योंकि लोशू ग्रिड में अगर आप रेफरेंस देखें तो वहां पर भी 5 का अंक हमने बिल्कुल मिडल कॉलम के अंदर रखा हुआ है। बस वहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और उसको हमने पेस्ट कर लिया अपने ब्लॉक के अंदर। अब चलते हैं ईयर की तरफ। अब ईयर है 1978, राइट। तो 1978 का पहला अंक क्या है? 1। इसका मतलब जहां आपने 31 वाला 1 लिखा था जिस कॉलम में, ठीक उसके बगल में दूसरा 1 भी उसी कॉलम में आप लिख दीजिए। यानी कि लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन और मिडिल कॉलम, यहां पर आपने पहला 1 लिखा था, ठीक उसके बगल में आपने दूसरा 1 भी लिख दिया। आगे चलते हैं। 1978 का पहला अंक था 1, उसके बाद आता है 9। तो देखिए 9 कहां पर प्लेस करना है? पहली वर्टिकल लाइन, मिडिल कॉलम, यहां पर आप लिखेंगे 9। क्यों? क्योंकि लोशू ग्रिड में आप देखिए 9 का अंक कहां पर प्लेस है। देखिए 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 देखिए, एग्जैक्ट यहीं पर लोशू ग्रिड में भी 9 का अंक प्लेस है। तो वहां से आपने रेफरेंस लिया, कॉपी किया और उसको पेस्ट कर लिया।
1978 का 19 के बाद अगला अंक आता है 7। देखिए कहां पर मैंने प्लेस किया है, लास्ट की जो वर्टिकल लाइन उसके मिडिल कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया है 7। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 7 का अंक इसी ब्लॉक में वहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है। बस यहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 8, 8 का अंक। 8 का जो अंक है वो आप भरेंगे। देखिए मैं कहां भर रहा हूं, पहली वर्टिकल लाइन और जो लास्ट का उसका जो कॉलम है यहां पर मैंने भर दिया है 8। तो लीजिए, डेट मंथ ईयर के जितने अंक थे वो हमने सारे के सारे आपके सामने रखे और उसको हमने बर्थ चार्ट को बना दिया है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है पिक्चर अभी बाकी है। अब यहां पर कहानी शुरू होती है ड्राइवर नंबर की, कंडक्टर नंबर की और कुआं नंबर की। तो साइड के ऊपर आपको क्या करना है, राहुल कुमार का ड्राइवर नंबर लिखना है, कंडक्टर नंबर लिखना है और कुआं नंबर लिखना है। वो तो आपको पता ही है यार। तो 31 तारीख को राहुल पैदा होता है, तो राहुल का ड्राइवर क्या होगा, 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। इसी तरह से आप भी अपना ड्राइवर कैलकुलेट कर लीजिए। जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर नंबर है। अगर आप डबल डिजिट वाली डेट में पैदा हुए राहुल की तरह तो उसका टोटल करके उसको आप सिंगल बना लीजिए। अगर आप पहले ही आप सिंगल डिजिट वाली डेट में पैदा हुए हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए 6 तारीख को पैदा हुए, 7 को पैदा हुए, 8 को पैदा हुए, तो आपका ड्राइवर वही रह जाएगा। अब चलते हैं कंडक्टर की तरफ। डेट, मंथ और ईयर, जितने भी अंक सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं सब अंकों का धीरे धीरे आप टोटल कर लीजिए। अगर आप 31 मई 1978 सारे अंकों का टोटल करें तो ये निकलेगा नंबर 7 के ऊपर जाके। तो इसका कंडक्टर नंबर क्या निकला, राहुल कुमार का 7। अब कुआं नंबर, याद है मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि कुआं नंबर क्या होता है, क्या पावर रखता है, क्या इसकी कैलकुलेशन होती है। वो लास्ट की वीडियो में आपको मैंने बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा ना तो बहुत बड़ी गलती कर दी आपने यार। जाके सबसे पहले हमारी प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज मैं आपको नहीं सिखा सकता हूं क्योंकि उसके लिए पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है कुआं नंबर के ऊपर। तो कुआं नंबर जो है राहुल कुमार का निकल के आएगा नंबर 4। क्यों? 1978 का टोटल कीजिए, 1 + 9 + 7 + 8, 8 comes to 25। 25 का मतलब हो गया 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 7। फार्मूला क्या मैंने सिखाया था कि अगर मेल का कुआं नंबर निकालना है तो जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ निकल के आता है उसको सिंगल डिजिट कीजिए, उसको 11 में से आप माइनस कर दीजिए। तो 11 - 7 दैट इज इक्वल टू 4। तो कुआं नंबर क्या निकला, नंबर 4 पे निकल आया है राहुल कुमार का। अब जो भी आपका ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर निकल के आया है आप उसको अपने बर्थ चार्ट के अंदर भर लीजिए। चाहे वो अंक पहले से प्रेजेंट हैं, चाहे वो अंक पहले से प्रेजेंट नहीं है, उसको आप दोबारा से भर दीजिए। लीजिए सर, बर्थ चार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। लेकिन जब तक मैं कोई ट्विस्ट ना मारूं कहानी में, मजा नहीं आता यार मेरे को, तो अब ट्विस्ट मारता हूं। अब 31 मई 1978 एक राहुल कुमार मेल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो फीमेल भी तो पैदा हो सकती है उस डेट को यार। तो एक अगली एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए किसी का नाम है प्रीति, तो प्रीति भी इसी दिन को पैदा हुई 31 मई 1978 को। तो बर्थ चार्ट के बाकी जो अंक है वो तो सारे सेम रहेंगे ड्राइवर कंडक्टर तक, तो कुआं नंबर में कहानी बदल जाएगी। तो प्रीति का कुआं नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या निकल के आता है। 1978 का टोटल किया वो आया था नंबर 7 के ऊपर। फीमेल के लिए जब हम कुआं नंबर निकालते हैं तो क्या करते हैं, ईयर ऑफ बर्थ का जो टोटल आता है उसको हम 4 उसके अंदर प्लस कर देते हैं। 1978 का टोटल है 7, उसके अंदर आपने प्लस किया 4 दैट इज इक्वल टू 11 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहां पर ड्राइवर कनेक्टर तक तो कहानी सेम थी मेल की। अब जो कुआं नंबर है ये चेंज हो गया है फीमेल का, यानी कि प्रीति का। तो जैसे आप ड्राइवर कनेक्टर के साथ अब कुआं डालेंगे तो देखिए क्या जबरदस्त पावर आ गई है प्रीति के चार्ट के अंदर। क्या कौन सी पावर, 2 5 8 की लाइन पूरी हो गई है। याद है पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कुआं नंबर कभी कभी आपकी लाइफ में गेम चेंजर का रोल भी प्ले कर सकता है। राहुल कुमार की डेट ऑफ बर्थ के अंदर उसने ऐसा कोई मेजर रोल नहीं प्ले किया। इस केस के अंदर वो गेम चेंजर बन गया है प्रीति के केस के अंदर, क्योंकि उसने राजयोग नंबर 2 की लाइन पूरी कर दी है। उम्मीद करता हूं यार आज का वीडियो आपको जबरदस्त लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस न्यूमरोलॉजी की विद्या को सीखने की कोशिश कीजिएगा। यह आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म करने में आपकी मदद कर सकती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। तो अगले वीडियो में आपके साथ मैं बात करूंगा कि ड्राइवर नंबर का क्या रोल होता है, कंडक्टर नंबर का क्या रोल होता है और कुआं नंबर का क्या रोल होता है हमारे बर्थ चार्ट के अंदर
ये मैं आपको अब सिखाने वाला हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली एंड फॉर बीइंग विद मी फॉर सच एन लॉन्ग टाइम। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज। बोलते हैं